इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। सर अच्छा किया माइक पकड़ लिया, वरना ना जज्बाती होके कहना ये मेरे वाला सोफा आपका हुआ। तारिक साहब माशाल्लाह, पहला चेहरा होना जो कि पाकिस्तानी टीवी की स्क्रीन के ऊपर नजर आया और आपने वो जुमले बोले कि आप पाकिस्तान टेलीविजन देख रहे हैं, और आज आप ये 150 प्लस पाकिस्तानी चैनल देखते हैं। कैसा लगता है सर? वो लम्हा याद आता है जब पहली बार कैमरे के सामने बैठे थे? हाँ, लम्हात तो याद आते हैं जी। बाकी ये इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं, ये रब जलील की एक नेमत थी कि ये आपके हिस्से में भी आ सकती थी बात, आपके हिस्से में भी बात आ सकती थी। वो नाम मेरा लिखा हुआ था तो वो चीज़ मुझे मिल गई कि तू पाकिस्तान टेलीविज़न में पहला आदमी होगा जिसकी शक्ल और जिसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में इस आवाज़ ने आपको बड़ा एडवांटेज दिया है सर सारी ज़िंदगी। देखिए जी, ये भी रब जलील का करम है। इस 5 फुट 10 इंच के आदमी का अपना कुछ नहीं, वो मुझे गूंगा भी बना सकता था, उसने तारिक अजीज बना दिया। क्या बात, एब्सोल्युटली राइट। तारिक साहब आपका ताल्लुक साहिवाल से है? मेरा ताल्लुक मंटगमरी से था। ठीक, मैं समझ गया। और उसके बाद आप लाहौर आए? जी सर, लाहौर आके आपने वो वक्त भी देखा जब आप लाहौर में फुटपाथों के ऊपर भी सोए, और उसी शहर लाहौर के अंदर आप कुछ अरसे बाद MNA भी बन के उभरे। मैं एक किताब अपनी लिख रहा हूँ जी, उसका नाम है फुटपाथ से पार्लियामेंट तक। अल्लाह, ये वही लाहौर है जहाँ मेरे पास रात को सोने की जगह नहीं होती थी। सारा दिन तो हम अपने कॉफ़ी हाउस में बैठते थे, पार्टी हाउस में चले गए, जेब में पैसे हुए तो फिर भी चले गए, ना हुए तब भी चले गए। शायद कोई अमानुल्लाह जैसा या इन जैसा दोस्त कोई मिल जाए तो वो चाय पिला दे तो वक्त गुजर जाए, क्योंकि वक्त गुजारना था। शायरों में, दोस्तों में, कभी कहीं यानी खाना बदोशों वाला हिसाब था। कभी आप शाम को आपके तरफ चले गए कि यार मैं इत्थे ही सौ जाऊंगा, हुण कौन एडी दूर जावे। कभी इनकी तरफ चले गए, कभी इनकी तरफ चले गए। इस लाहौर ने कचौके भी बड़े दिए हैं। इस लाहौर की बॉक्सिंग के पंच भी जो मैंने बर्दाश्त किए हैं वो भी मैं ही जानता हूँ। लेकिन हर रात के बाद सुबह आती है। अल्लाह, वही तारिक अजीज जिसके पास लाहौर में सोने के लिए जगह नहीं थी और कई दफ़ा रोटी खाने को पैसे नहीं थे। मैं सच बोल रहा हूँ आपके सामने। क्या कहने, वाह। और उसी लाहौर ने फिर मुझे अपना कौमी असेंबली का मेंबर बना के असेंबली में भेज दिया। अमान साहब कहते हैं इनके शुरू। बिल्कुल सही बात। अमान साहब जब गए तो तारिक अजीज साहब ने कहा कि मोहतरम आप हमारे मेहमान हैं, कुछ नहीं बनाने वालों के। उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भी नहीं भेजा और कुछ भी नहीं भेजा, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछते हैं कि 9 फलों के नाम बताएं। हाँ। ए उठ के कहते अंब, सेब ते 7 किन्नू। तारिक अजीज साहब ने कहा ठीक है जी, किन्नू छील लो और छिलके तुम्हारे हुए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जी, तारिक अजीज साहब ने कराची से प्रोग्राम शुरू किया। मैंने कहा तारिक भाई दे वेरी गुड, ये तो टीवी से बहुत मसरूफ हो गए। हमें तो वही जो मैं जिनको मैं दबाता था, दबाते पैसे भी निकाल लेने। अरे वो मुराद ही, मैं गया कराची प्रोग्राम किया तो मुझे इतने तोहफे दे दिए
और फर्स्ट टाइम मैं इनका प्रोग्राम करके तो जहाज में आया था। अच्छा, और लोग मुझे दोस्त कहेंगे यार टिकट भेज दो, 750 रुपए की टिकट थी। टिकट बेच दो। बेच दो। और बाद में तो लतीफा मशहूर हुआ, लेकिन हकीकत है कि जब जहाज में कराची से वापस आ रहे थे तो एयर होस्टेस ने आके पूछा आप क्या लेंगे, तो इन्होंने कैसी थल्ले उतर के रक्षा। जहाज में ऐसे नहीं आए थे, बॉस ने जो तोहफे दिए थे ना वो बेच के आए। और मेरे भी मोहसिन है तारक अजीज साहब की जिंदगी में पहली मर्तबा जो DVD मुझे भाईजान ने दी थी। अच्छा। और भाईजान को उस वक्त पता था कि आइंदा आने वाले वक्तों में लोड शेडिंग होगी, तो मुझे बैटरी वाला पंखा दिया था। अच्छा, वाह 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 वाह। आज तक याद है। ये तो शुक्र है वो छत थी और वो बिल्डिंग थी, ये तो निकलना था। आपका जवाब दुरुस्त हुआ, PTV उठा के ले जाओ। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि अमानुल्लाह ये मेरा उस्ताद भी है। उस्ताद इस तरह से है कि 1965 की जंग थी और मैं गायकों को और इनको लेके जाता था जहां फौज उनका दिल बहलाने और ये वो सारा बिल्कुल। गोया अपना हिस्सा जंग में डालने के लिए, क्योंकि मेरे मुल्क पर जंग मुसल्लत कर दी गई थी। एक लारी में बैठे हम जा रहे थे, उसमें इसने पता नहीं किसको सुना रहा था क्या, या इसका अपना जी चाहा कि मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील। ये अपना ख़त्म करके तो कुछ और करने लग गया। मैंने 2-3 दफ़ा दिल में दोहराया तो 50 बरस पुरानी बात आज तक मुझे याद है कि मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील, मैं सौदे कीते दिलां दे ते धर लै नैन वकील। रब बखीली ना करे ते बंदा कौन बखील, रात चन्ने दी चांदनी ते पूनी वर्गा कां, उड़िया दाना बात तो ओनू पैंदी रात च ना, तती दे हेठ पंगूड़ा रंगला ते ठंडी वणा दी छां, गिण गिण लाउंदी हट्टियां विच ना जट दा ना, मैनू लै चल इथों कढ के सारे झगड़े जाने मुक, बाज तेरे मिर्जिया नहीं जान मेरी नू सुख। एक तो सुन के क्या बात है, क्या बात है सर। ये आपने जिस तरह अभी ये पूरा हमें सुनाया पढ़ के, सर एक बड़ा ड्रामेटिक एक आपका अंदाज़े बयां रहा जो कि आपका सिग्नेचर भी बना। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप साहिवाल से यहाँ आते हैं लाहौर, आप एक्टर बनने नहीं आए थे, तो ये अंदाज़े बयां तो बड़ा एक लगता है जैसे कोई सोचता रहा हो कि मैंने अदाकार बनूंगा तो मैं इस तरह से बोलूंगा। नहीं जी, मैंने तो आपसे सच्ची बात कह दी कि बाज़ लोगों कोई आवाज़ की आप तारीफ करें तो वो कहता जी कि 2 साल घड़े च मुँह पा के ते खूह च मुँह पा के, तो मैं सात तो सात तक मैनू 7 साल लग गए तब जाके किते इन्ना ग्राम बनता है। ना, मुझे ऐसा कोई चक्कर नहीं। ये खुदा की कुदरत है। अब ये नौजवान थोड़ा सा गाया है अभी, इसको अल्लाह ने ये तहजीब दे दी। ये तीनों सामने शहजादे बैठे हैं, अगरचे कोई अफ्रीका का लगता है मगर सर आपको यहाँ पे हादसातन रेडियो के अंदर चांस मिला था। कहानियां तो इतनी बन गई हैं कि मैं खुद कहानी बन गया हूँ। वाह 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 वाह। कुछ वक्त मैंने ये रॉयल पार्क में एक बिल्डिंग है शेख बिल्डिंग, उसमें सागर सिद्दीकी, हफीज कंदारी, कतील शिफाई, सैफुद्दीन सैफ, नईम हाशमी, इनके एक एक कमरा इनके पास था। हफीज कंदारी मेरे मामू थे, उनकी वजह से ये मेरी थोड़ी बहुत इज्जत करते थे और खाने पीने को कुछ दे देते थे। तो सागर सिद्दीकी जी मेरा बड़ा यार था। वाह। एक दिन मैं वहाँ से निकला तो नसीर अनवर बड़े ये इमरोज़ में भी और इधर उधर काम करते थे, तो वो मेरे अच्छे प्यारे दोस्त थे। वो उन्होंने रेडियो पर कोई देना था अपना स्क्रिप्ट,
और रजी तिरमिजी के पास वो लेके गए बिल्कुल। और उन्होंने रजी तिरमिजी अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब तो हम में नहीं है, उन्होंने वो स्क्रिप्ट दिया। उठते हुए पता नहीं वो उनके दिल में क्या आई कि उसने कहा कि रजी इस मुंडे की आवाज़ से सुन। यानी वक्त की बात होती है कि चीज़ें आपस में खूबसूरत मिल जाती हैं कि रजी साहब के दिल में पता नहीं क्या आई, उन्होंने अपना दराज खोला, एक किताब निकाली, मुझे कहने लगे आओ मेरे साथ। वो किताब थी अनारकली, इम्तियाज़ अली ताज की लिखी हुई वाह, वाह, वाह। ड्रामा। जी जी। और मुझे रेडियो में ले गए, कहने लगे ये सुर्ख बत्ती जले तो बोलना शुरू कर देना और बुझ जाए तो चुप हो जाना। मैं कह जी अच्छा। वो सुर्ख बत्ती जली तो मैंने नूर जहां भी पढ़ना शुरू कर दिया, दिल आराम भी पढ़ना शुरू कर दिया, अकबर बादशाह भी, हमायूं भी, ये भी वो भी, जितना किरदार थे मैंने शुरू हो गया। मैं वापस आए, कहने लगा यार आवाज़ तेरी बहुत अच्छी है पर ਇੱਥੇ कुछ नहीं। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। वो मैंने उसने पूछा कि की वजह की तुम क्यों कह रहे हैं, वो कहता पे इन्हें एक करैक्टर पढ़ा ही नहीं जो किताब से ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह लिखा है, कभी ये कुड़ी बन जाता सी, कभी मुंडा बन जाता सी, कभी अकबर बादशाह बन। मैंने कहा तो जी जो लिखा हुआ था मैं वही पढ़ रहा था कि नहीं एक किरदार पढ़ना चाहिए था तुम्हें। वो पता नहीं और क्या बातें हुई। उसने बाद में मुझे एक स्क्रिप्ट दे दिया जिसमें एक रोल था, वो नहीं छोटे छोटे किरदार होते नौकरों के, कि अरे रमजू पानी लाना लाया हुजूर, ये मेरा कैरेक्टर था पहला। जी। मैंने रेडियो पाकिस्तान पर हर काम किया है सिवाय इंजीनियरिंग के, वो मुझे नहीं आती थी और मशीनें इतनी पुरानी थी कि अगर कभी कोई नक्श पैदा हो जाता था तो एक पुराना इंजीनियर था वो आता था की होया कि जी ये हो गया, वो ठा दो मुके मारदा सी, वो बोलना पैंदा। रेडियो से टेलीविज़न में मैं गया, बड़े खूबसूरत लड़के लड़कियां आए हुए थे, बड़े वेल ड्रेस्ड, और वो सारा पता नहीं किस्मत की बात होती है कि मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर दिया और मुझे अंदर कमरे में बिठा के तो कॉफ़ी मंगवा ली। अब मैं मोंटगोमरी साहिवाल का रहने वाला, मैं की जाना कॉफ़ी की होंगी। वो असलम अज़हर और फजल कमाल और ये सूफी तबस्सुम साहब पढ़े लिखे, सूफी तबस्सुम तो बड़े, ये फिर टेलीविज़न जो था ये पढ़े लिखों का एक गढ़ था, गढ़ बन गया था। लोग आते थे जाते थे मिलते थे और जो कोई खूबसूरत लड़की कहीं आती थी तो मैं उसको पकड़ लेता था, इधर आए बात सुने बेटा, देखा उम्र एज ग्रुप के एतबार से कि बेटा बनती भी है कि नहीं बनती। तो उसके बाद और जाके असलम अज़हर साहब से कहा कि जी ये ड्रामे में काम करना चाहती हैं। उन्होंने पूछा क्यों ड्रामे में काम करना चाहती हो? जी मैं ड्रामा स्कूल में कॉलेज में तो किया है, तो बस फिर आप यहाँ भी कर सकती हैं, कल 11 बजे आप यहाँ आएँ, रिहर्सल होगी। चल इस तरह से हमने नया टैलेंट जो था वो उसको इन किया, वरना कौन आता था। मेरे कई लोग जो मैंने सड़क से पकड़े हुए थे उनको ला के मैंने टेलीविज़न पे सामने किया और आज माशाल्लाह वो बड़ी बाइज्जत। क्या बात है। सर आपने ज़बाना तालिब इल्मी के वक्त नहर में छलांग लगा दी थी, क्या ये खबर दुरुस्त है हमारी? ये खबर दुरुस्त है जी। मैं अपने कॉलेज में बेहतरीन तैराकों में से एक तैराक था। ये जो बात है नहर में छलांग लगाने की, गाड़ी लाहौर से चलती थी
तो मैट्रिक का रिजल्ट निकलता था तो लोग 4 आने दे के अपना रात को ही वो बाबू उनको बता देता था तेरे नंबर इतने हैं, तेरे नंबर इतने हैं। उस वक्त 4 आने की भी बड़ी वक़्त थी, तो 4 आने दे के तो मुझ जैसे जिनको यकीन नहीं था तो वो पूछ लेते थे। तो हम भी गए हुए थे 5-7, ये पुल है, ये रेलवे स्टेशन है, मैं पुल के ऊपर चढ़ गया तो मैंने गुड़स छलांग लगा दी। अब रात का वक्त है, अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं तो नीचे से ही तैरता तैरता एक किनारे में वो घास वास उगी हुई थी, वहाँ से होता होता मैंने घास को पकड़ के बाहर निकला और उधर कोई हो गया, लोग समझे कि कोई बेचारा फेल हो गया है और उसने छलांग लगा दी। अच्छा ये सखावत नासा भी बहुत अच्छी तरह का सर। अच्छा इसने मारी छलांग, सारे गिट्टे छिले गए, गोडे सिर पाट गया। क्यों जी? अंडरपास च मारती। मगर तारिक साहब, ये जो आपने जिस तरह बताया कि आप इस किस्म के इम्पल्सिव इंसान हैं, ये जब आप जवान हुए तब भी आपके अंदर से ये चीज़ निकली नहीं और बाकी ज़िंदगी में भी आपकी रही कि आप एक अच्छा खासा टेलीविज़न का करियर चलता हुआ छोड़कर एक किसान कन्वेंशन के अंदर हिस्सा लेने के लिए टोबा टेक सिंह आ गए ओहो, और उसके नतीजे में आपको नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया। ये हम तेरी धुन में परेशान, जिंदगी है जिंदगी और तू हमसे गुरेजा, जिंदगी है जिंदगी तू कहीं साकी गरी में खो गई है और यहाँ डस गया इंसान को इंसान। अरे वाह वाह, जिंदगी है वाह 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 वाह। आप इससे एग्री करेंगे कि कुछ अरसे बाद आप तब्दीली चाहते हैं या तब्दीली आ जाती है किसी ना किसी तरह? नहीं, मैं चाहता हूँ, चाहते हैं आप ये? रेडियो से निकला टेलीविजन, टेलीविजन से अभी मैं एक ड्रामा ख़त्म करके मुंह धो रहा था, मेकअप उतार रहा था कि शबाब किरानवी साहब का फ़ोन आ गया कि तारिक साहब कल आप 11 बजे हमारे साथ चाय की प्याली पी लें, क्योंकि इंसानियत फिल्म बना रहे थे शबाब साहब जिसमें ज़ेबा थी और वहीद मुराद थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे वहीद मुराद को। अब कुछ लोग मेरे हक में थे कि नहीं जी नया फेस है, शायद ये है वो है, तो हालांकि मैं नया फेस नहीं था, मैं 4 साल से तो टेलीविज़न कर रहा था। इतना सा बच्चा माँ की उंगली पकड़ के चल रहा है, अम्मी अम्मी नीलाम कर, नीलाम कर, वाह वाह। इस तरह से, तो ये तो मेरा हाल था। सर आपने कहा थोड़ी देर वो काम करके आप उकता जाते थे, फिर आप चेंज करते थे कुछ, तो माफी के साथ पूछूंगा शादी के बारे में क्या ख्याल था? पहली बात यह है कि जिस तरफ आपने इशारा किया है, यारों का काम होता है कि थोड़े से मिल बैठे, 4 दिन की अभी वाकफियत और उसके बाद अपने रोमांस सुनाने शुरू कर दिए झूठे सच्चे। अगर कोई फिल्म की तरफ है तो वो नंबर 1 हीरोइन जो है वो उसके बगैर खाना ही नहीं खाती। वो मेरा काम ये है कि मैं बात ही नहीं करता, मुझे ये काम आते ही नहीं। लेकिन हो जाता है। आप पूछ क्या रहे हैं? अच्छा, ये वो वाला मामला। मेरी शादी का सुन लो। सारी जिंदगी मैं रहा लाहौर और कराची, और किस्मत जाके टकराई है पहाड़ों में। हम बारात छोटी सी लेके गए पेशावर, बाजा बज रहा है, जो वो किसका शादी है? तारिक अजीज का। तारिक अजीज का? वो अस्सलाम वालेकुम अख्तर मोशे। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी चीज से खुशी नजर आ रही? बेशक नजर आ- तारिक अजीज से वो आई हुई है। हाँ बेशक। आई हुई है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाहिश थी मैं इनको ऐसे करीब से देखूं। देख लो फिर। आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मुझे गोली मार दो। मैं इनके लिए एक तोहफा लेके आई है। बाबा। इजाजत है? जरूर जरूर। अल्लाह आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, मगर इसका उम्मीद नहीं है। अरे ऐसे नहीं कहते ये खान साहब। आपके लिए मैं तोहफा लेके आई है।
तेरा मेहरबानी संगाल दे। अल्हम्दुलिल्लाह करम दे। हमारा जिंदगी का बहुत बड़ा विश था जो पूरे हो गई है। अच्छा। ये भाई अल्लाह जिंदगी दे, हमारा उनके साथ एक फोटो निकाल। हाँ, चलो। मेहरबानी। मैं ऐसे इधर बैठेगा बस। बड़ा जिंदगी का सबसे लगता तारक अजीज साहब ने नवा लेला लिया है। नहीं, इनके लिए हम कुर्बान हो जाएगा। वाह, हम भी ले इजाजत है। पामा खदीखा खुदाई पामान शपम पखे बल्बा मिलावे को इंशाल्लाह। ये फूल मैं आपके लिए लाया। ओए होए 0300 वाला नंबर चल। 1 2 3 4 जानी जना के दिन जानी जना के दिन ताक ये क्या था? ओके मुजरम फाड़ देने ये थाने च इंज जलेबियां कटता रहंदा है। किस नु कह रहा है? इंज किस नु कह रहा है? और तैनू बस बस की एडा तू की बैठो, कोई ऐसी गल नहीं। कोई ऐसी गल नहीं। असला लिहाज इस तो करीदा कि पूरे थाने च चौकस बंदा तू है। क्या तारक अजीज साहब? यस। क्या और हुआ? मैंने दंदी बन। न, मैं नहीं बढ़नी। मैंने यकीन नहीं आ रहा कि तारक अजीज साहब इन फ्रंट ऑफ मी। Yes, सियासत छोड़ दी सर। ना सियासत कहाँ से छूटती है? ये तो वो बीमारी है कि एक दफा लग जाए तो कैंसर तो ठीक हो सकता है, सियासतदान कभी ठीक नहीं हो सकता। यानी बीमारी के एतबार से बात करता हूँ। ला इलाज है ये। लाइलाज। तो यार बड़ी बात है, मैं इतनी अरसे से मजाक रात देख रहा हूँ, आज कोई स्पेशली मजाक रात है। वो तो आज है यार बेशक। बड़ी, मैं आपके दरमियान मुखल नहीं होना चाहता। Thank you. इजाजत है? बिल्कुल। जाओ। और मैं जाऊँ। सर लव यू सर। मेरी फैमिली सर, मेरे बच्चे सर। थैंक यू सर। सर आप 97 में एमएनए भी इलेक्ट हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से। एक और जो कि कम लोग यहाँ पे शायद इस जनरेशन में जानते होंगे कि उस इलेक्शन के अंदर आपने जिन साहब को हराया था, एक तो पीपल्स पार्टी के थे और साथ ही साथ आपने इमरान खान साहब को भी उस इलेक्शन में हराया था। वो पहला इलेक्शन था गालिबन इमरान खान साहब का। जी, उनका पहला इलेक्शन था। सर आपको किसी के अंदर नजर आता है इस किस्म का कोई एक जो ऑनेस्टी का एक, आप जैसे कहें कि आपको लगे कि हाँ ये इससे कुछ उम्मीद मुझे हो सकती है शायद? एक बंदे से। वो कौन सर? जिसको मैंने शिकस्त दी थी। इमरान खान। है कोई सखी जो इनाम दे? इनाम? मिन्नू नहीं, वाह 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 वाह। सर 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 अल्लाह अल्लाह। देख जोगी साधु संत फकीर अगर तेरे प्रोग्राम में आया है तो बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाल दिए हैं। बाबा अगर तुझे यहाँ कचरा साफ करने वाली क्रेनें बना के दिखा दे तो मानो जोगी ये तेरा ही कमाल है। ये चटपनी चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक ये दगड़दा 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 कर देता था क्रेना बढ़िया नहीं। ये कचरा साफ होंदा ते कराची ते था गंद पे होंदा। जोगी जब भी तेरे प्रोग्राम में आता है तो बाबा शॉप निकाल के दिखाता है। और बाबा टंगी जना सब करना कि तेल च रोटियां करनी है बेटियां बाबा टंगी जना तंदूर च रोटी करनी है ना। ये सरकार है वरना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਤੀਲੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक ये दगड़दा दगड़दा कर दिन खरियां बोतला सुचियां बोतला ये कुल्लू कुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू भाई भूत जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ये हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दगड़दा कर दिन शब निकले नहीं। ऐला फिर सवाल निकले यार जोगी सवाल निकले ये कैसे सवाल है? ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। जो मुंह को आ रही थी वो लिपटी है पांव से बारिश के बाद मिट्टी की फितरत बदल गई। वाह वाह, बहुत अच्छा जोगी, बहुत अच्छे। सर हम नीलाम घर की तरह एक सेगमेंट आपके साथ करवाना चाहेंगे ताकि हमारे भी
शो के अंदर वही 4 चांद लगे जो कि इतने साल आप लगाते रहे हैं अपने शो के जरिए। भरपूर तारीफ तारक अजीज साहब के लिए। आइए। मेरा आपसे आज का पहला सवाल है आसान तरीन कि अल्लामा इकबाल का खूबसूरत शेर कोई सुनाए। कौन कौन? वो रब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी ना सुनाइएगा, कोई और। पानी को छू रही थी झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। बाले जबरील में, नहीं, बांगे दरा में। बांगे दरा में। जी सर। अच्छा बेटा अच्छा, एक इनाम उस मेहमान के लिए है जिसके पास शीशा हो। खवातीन इसको शीशा कहते हैं। ते शीशा तो बड़ा नसवार रखने वाला रखे है। हाय हाय। खवातीन के लिए है कोई प्यारा सा गाना, सिर्फ एक बोल उसका कोई सुना दे। मैंने खवातीन से फरमाइश की है, आप खवातीन हैं? अच्छा। नहीं वो बच्चा देखो ना माड़ा तो मैं यहाँ पर जी। बेड़े घर को वापस भी करना। बेतहाशा दिल ने तुझको ही क्या? यहाँ कोई ऐसे साहब या साहिबा बैठी हो जिनकी इस हफ्ते में हाँ हुई हो। मतलब घर वालों ने की, उसने खुद ना लैपटॉप पे की। SMS पे हाना हुई हो? नहीं ये शर्माई है हल्का सा। अच्छा। ये ऐसे क्यों आज जी? ही देखिए मेट्रोपोल सिनेमा में निकी जी। हाँ, कोई मेहमान ऐसा नहीं आपकी हाँ हुई है ना हुई है, क्या हुआ है? घर वालों की तरफ से हाँ हुई है। और कोई कोई रह गया तो नहीं रहा। आपका पूरा नाम क्या है और आप शो बिजनेस में क्यों आए? ये नहीं पूरा है नाम- ऐसे रिक्शे वाला ले आया है। और रिक्शे वाला आप बेचारा सलेंसर सेक के मेरे को बह गया। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद ठाकुर है और मैं इस फील्ड में इसलिए आया था कि ये जो बैड न्यूज़ आती है टीवी के ऊपर उससे लोग परेशान हो जाते हैं और मैं ये चाहता था कि वो मेरी बातें या मेरा मुंह देख के हंसें। मुंह देख के। वाह। इनको दे दूं सर इनाम, इनको दे दो इनाम। खवातीन के लिए है जिस मेहमान के लिबास में सबसे ज्यादा रंग हो, ये तोहफा उसके लिए है। देख लें जो दावा कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो गिने जाएंगे फौरन। नहीं, इसी में। आप जज बन जाए ना, आप बता दें किसके लिबास में ज्यादा रंग है। इसके हैं। इसके ज्यादा रंग हैं इनके जी लिबास में। 200 रुपये। ये तो सर प्लीज। जी अजीज़ान मन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म होता है। अल्लाह हाफिज। वतन अजीज को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद।